guys, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to teach you the poem We Are the Music Makers. तो पोएम स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, वी आर द म्यूज़िक मेकर्स पोएम के ऑथर हैं हमारे ऑर्थर ओ शाउनी। ऑर्थर ओ शाउनी का पूरा नाम है ऑर्थर विलियम एडगर ओ शाउनी, और ये इनका बर्थ यानी कि इनका जन्म हमारा 1844 में हुआ था। और ये जो है एक ब्रिटिश पोइट है एरिस डिसेंट के। इन्होंने जो है एज अ हर्पिटोलॉजिस्ट के फॉर्म में एक जूलॉजी डिपार्टमेंट में वर्क किया है। हर्पिटोलॉजिस्ट क्या होता है? हर्पिटोलॉजिस्ट वो होता है जो मतलब कि हमारे रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, इसके बारे में जो स्टडी करता है उसको हर्पिटोलॉजिस्ट कहते हैं। और इन्होंने इसी के रूप में जूलॉजिकल डिपार्टमेंट के म्यूज़ियम में वर्क किया हुआ है। लेकिन इनका कहते हैं ना, हर कोई काम कुछ भी करता है बट उनका कुछ अपना पैशन होता है। वैसे ही यहाँ पे विलियम शाउनी का पैशन है लिटरेचर। उनको पोएम्स लिखना अच्छा लगता है। भले वो हर्पिटोलॉजिस्ट के रूप में वर्क करते हैं बट देन ऑल्सो ही लाइक्स टू राइट पोएम्स, टू राइट शॉर्ट स्टोरीज एंड एवरीथिंग। तो उनका जो पहला कलेक्शन था पोइट्री का वो था एपिक ऑफ वुमेन। वो 1870 में हमारा जो है रिलीज़ हुआ था। और उसके 2 साल बाद उन्होंने एक लेज ऑफ फ्रांस दोबारा से अपना 1872 में एक और पब्लिश हुआ था। फिर उनकी एक बहुत ही फेमस बुक, एक बहुत ही फेमस पोएम पब्लिश हुई थी म्यूज़िक एंड मूनलाइट्स 1874 में। अभी हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं वी आर द म्यूज़िक मेकर, ये इसी पोएम का एक पार्ट है। ये उनका हुआ था 1874 में पब्लिश। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थी बट इसके कुछ स्टैंजास जो है हमारे बहुत ज़्यादा हिट है, जिसको हमने वी आर द म्यूज़िक मेकर समझा। यानी कि इसके पोएम के 3 स्टार्टिंग स्टैंजास वो हमारे वी आर द म्यूज़िक मेकर्स का पार्ट बन गए। अब 36 बहुत ही कम एज में इनकी डेथ हो गई थी। डेथ क्यों हो गई थी? ठंड की वजह से। एक रात ये अपने घर वापस आ रहे थे मूवी थिएटर से, और उस रात बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, उस वजह से इनकी डेथ हो गई। इन्होंने जो है सॉन्ग्स ऑफ वर्कर्स, हिज लास्ट वॉल्यूम सॉन्ग्स ऑफ वर्कर्स जो इनकी थी वो 1881 में पब्लिश हुई है। और जो आर्टिस्ट डांटे गैब्रियल रोस्टी एंड फ्रॉल्ट मैक्सॉन ब्राउन अमंग ओसाउनी, ये जो है मतलब इनके जो है फ्रेंड्स वगैरह थे। और वो जो डीपली इन्फ्लुएंस, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे रोस्टी की पोएम से। पर इनका हम लोग यहाँ पे हमें पढ़ना है वी आर द म्यूज़िक मेकर। और वी आर द म्यूज़िक मेकर इनका तो म्यूज़िक एंड मूनलाइट जो इन्होंने लिखा था उसका पार्ट है। उसके सिर्फ 3 स्ट्रैंजाज है वी आर द म्यूज़िक मेकर, जिसको ओड भी कहते हैं। तो हमारे ऑथर ओ शाउनी है, इनकी जो पोएम्स होती थी उन सब में एक म्यूज़िक का कुछ नोट होता था, एक हॉन्टिंग म्यूज़िक। और अभी हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं वी आर द म्यूज़िक मेकर्स, इसमें भी वो नोट है, हॉन्टिंग नोट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारी पोएम वी आर द म्यूज़िक मेकर्स, और इसको हमारे ऑर्थर विलियम एडगर ओ शाउनी ने लिखा है। और मैं आपको ऑलरेडी इनको इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ और बता चुकी हूँ कि ये जो हमारी पोएम है वी आर द म्यूज़िक मेकर, ये अपने आप में एक कंप्लीट पोएम नहीं है। ये ऑर्थर शाउनी की एक पोएम है हमारी म्यूज़िक एंड द मूनलाइट्स, उसका पार्ट है। ये 3 स्टैंजास उसके पार्ट है। वो अपने आप में बहुत लंबी पोएम है बट ये उसका कुछ पार्ट है। ये कुछ ज़्यादा ही फेमस हुए ये स्टैंजास, इस वजह से ये अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो जैसे लिखा है ना वी आर द म्यूज़िक मेकर, यहाँ पे ऑर्थर हमारे जो बात कर रहे हैं ये एक आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब आर्टिस्ट किसी भी टाइप के सॉन्ग्स गाने वाले, पोइट्स, और जो हम लोग के आर्किटेक्चर में आ जाता है ना, जो घर वगैरह बनाते हैं, आर्ट्स बनाते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, ये हर टाइप के आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लाइन से। जैसे इसमें लिखा है ना वी आर द म्यूज़िक मेकर्स, इसमें वी का मतलब है हमारा वही आर्टिस्ट से। आर्टिस्ट वही किसी भी टाइप के होता है। जैसे इसमें लिखा है ना वी आर द म्यूज़िक मेकर्स, तो हम लोग जो है आर्टिस्ट है। इसमें आर्टिस्ट लिखा है कि हम एक आर्टिस्ट हैं। एंड वी आर द ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम, और हम जो है ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम, ड्रीम करने के ड्रीमर्स हैं। हम लोग नई नई दुनिया देखते हैं, नए नए सपने देखते हैं, नई नई दुनिया देखते हैं, नए नए सपने देखते हैं। मतलब आगे जो भी हो रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये हम लोग की दुनिया किस पे साइंटिस्ट पे बेस्ड है। किसी ने ये सब डिस्कवर किया होगा, और जिसने डिस्कवर किया होगा उसने कभी तो ये सब पहली बार ही सोचा ही होगा ना। तो इन्होंने ये बस उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ हम नई नई चीज़ें सोचते हैं फिर वो चीज़ें करते हैं। इसलिए इन्होंने लिखा है वी आर द म्यूज़िक मेकर्स, वी आर द ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम। हम ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं, उन्हें पूरा करते हैं। फिर जैसे कि आ जाता है wandering by lone sea breakers and sitting by desolate streams,
इसका मतलब क्या हो जाता है, इस यहाँ पहले देख लीजिए आप, लोन सी ब्रेकर, इसका मतलब क्या होता है, लिव्स अलोन। अब आप देखते हैं ना, जो कोई मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा होता है जो कुछ सोच रहा होता है, जैसे हम लोग के साइंटिस्ट ही ले लीजिए, जितने भी होते हैं, कहते हैं ना कि वो एकदम अकेले रहते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ और कोई आता जाता नहीं है, बहुत शांति में रहते हैं। वैसे ही इनका मतलब है कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, उनको दुनिया में मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं होता, वो एकदम अकेले रहते हैं, शांत में रहते हैं। और जैसे लिखा हुआ है ना, एंड सिटिंग बाय डिसोलेट स्ट्रीम, और जो है एक स्ट्रीम में, बहुत ही ज़्यादा डिसोलेट स्ट्रीम में बैठे रहते हैं। यहाँ पे डिसोलेट का मतलब क्या है, उजाल, उजाल यानी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं आता हो, बिल्कुल भी, उस जगह पे वो लोग बैठते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है ना, डिसोलेट स्ट्रीम, डिसोलेट का मतलब होता है उजाल, उजाल का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ ज़रा सी भी आवाज़ ना जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। वर्ड लूजर्स एंड वर्ड्स फोरसेकर। अब यहाँ पे वर्ड लूजर और वर्ड फोरसेकर क्यों यूज़ किया गया है, मतलब कहते हैं ना, दुनिया में जिसका दिमाग थोड़ा अलग होता है, लोगों से हटके होता है, लोग उनको क्या कहते हैं, ये पागल है, ये बेवकूफ़ है, ये ऐसा है। वैसे ही लोग, ऐसे लोगों को जो आर्टिस्ट होते हैं, जो नया सोचते हैं कुछ करने का, लोग उनको क्या समझते हैं कि ये तो पागल है, ये तो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। यहाँ से इस लाइन का मतलब वही है। फिर आ जाता है अपॉन हुम द पेल मून ग्लीम्स। अब यहाँ पे पेल मून किस सेंस में यूज़ किया है कि पेल मून मतलब कि एक ऐसा, मतलब बीमार सा रहने वाला, बीमार सा दिखने वाला, पेल सा, मतलब एकदम अलग मुरझाया हुआ, जैसे पेड़ के सेंस में लीजिए तो एकदम मुरझाया हुआ, उस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसका मीनिंग लिख रखा है, लिनिक मैन फेड, मैड फेस, यानी कि लिनिक मैन फेड, इसका मतलब क्या होता है हमारा, कि मतलब मैड, एक बेकार सा, मतलब बीमार सा पागल आदमी। अपॉन होम द पेल मून सीज, मतलब एक ऐसे दुनिया, इनको मतलब इन दोनों कलेक्टिवली बड़ी है, वर्ल्ड लूजर एंड वर्ल्ड फोरसेकर, अपॉन होम द पेल मून ग्लीम्स। मतलब कि लोग ऐसे लोगों को ऐसा मत समझते हैं, मतलब एक बीमार से पागल इंसान टाइप के हैं ये लोग, और बस चल रहे हैं। यट वी आर द मूवर्स एंड शेकर्स, लेकिन फिर भी यही जो लोग होते हैं ना, यही मूवर्स होते हैं, ये है शेकर्स होते हैं, यही दुनिया को आगे ले जाते हैं, उनको नई नई चीज़ें बताते हैं। ऑफ द वर्ड फॉर एवर इट सीम्स, ऑफ द वर्ड्स, जो दुनिया मतलब फॉर एवर इट सीम्स मतलब दिखा रहा है, जो दुनिया आज दिख रही है या आने वाले टाइम में दिखाई देगी, वो सब इन्हीं की वजह से होता है। कितना भी लोग इन्हें पागल समझे, जैसा भी समझे, बट ये लोग वही हैं जो दुनिया को आके मतलब बनाते हैं और ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, तो फिर आते हैं ऐसे ही हमारे सेकेंड स्टैंजा पे। तो हमारा फर्स्ट स्टैंजा, पहले सेकंड स्टैंजा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अब हमारा फर्स्ट स्टैंजा समझ ही गए होंगे, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको कलेक्टिवली। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, वी आर द म्यूजिक मेकर्स एंड वी आर द ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम, वंडरिंग बाय लोन सी ब्रेकर्स एंड सिटिंग बाय डिसोलेट स्ट्रीम, वर्ड लूजर्स एंड वर्ड फोरसेकर, अपॉन whom the pale moon gleam, yet we are the movers and shakers of the world forever it seems। इसका मतलब यही है, मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, मैं फिर बता रही हूँ कि हम लोग एक आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्टिक लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जो मतलब नई नई चीज़ें खोजते हैं, कुछ नया बनाते हैं, वही इस दुनिया के ड्रीमर्स होते हैं, वही इसके आगे के बारे में सोचते हैं, कुछ नया इन्वेंट करने, कुछ नया दुनिया को देने का। लेकिन और इनको जो है अकेले रहना पसंद है, दुनिया से दूर, जहाँ पे शोर ना हो, एकदम लोनलीनेस, जहाँ पे मतलब कोई भी इनको कुछ सोचने से डिस्टर्ब ना कर पाए, इनकी फोकस को तोड़ ना पाए। और दुनिया ऐसे लोगों को क्या समझती है कि वो पागल है, बेवकूफ़ है, बीमार है, पर फिर भी यही वो लोग होते हैं जो दुनिया को बनाते हैं, दुनिया को आगे ले जाते हैं। और जैसा भी अभी हमें दुनिया दिख रही है, वर्ल्ड दिख रहा है, या जैसा भी इन फ्यूचर हमें दिखेगा, वो इन्हीं लोगों की वजह से पॉसिबल है। तो सेकेंड स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं विद वंडरफुल डेथलेस डिटीज़। अब यहाँ पे डिटीज़ का मतलब क्या है, सॉन्ग्स, मतलब कि ये बहुत अच्छे सॉन्ग गाते हैं, ऐसे डेथलेस सॉन्ग, मतलब कि अभी भी देखिए कुछ सिंगर्स हैं ना, ऐसे हमारे बॉलीवुड में ले लीजिए, हॉलीवुड में ले लीजिए, कुछ पुराने सिंगर, आज इतने सारे नए सिंगर है कि फिर भी कुछ गाने ऐसे हैं जो मतलब लोग आज भी पुराने गाने पसंद करते हैं, और जो पुराने गानों में जो बात थी वो आज के गानों में नहीं है, ये आप लोग भी मानते होंगे। आजकल के नए सिंगर्स वो चीज़ मतलब लिख ही नहीं पाते हैं, वही पुराने गानों का रिमिक्स वगैरह बनाते रहते हैं, कुछ उसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा बहुत, बट जो फील जो था पुराने गानों में, वो फील आज के गानों में नहीं है। वही इन्होंने लिखा ना, इनके मरने के बाद भी जो इनके किए हुए काम होते हैं ना, वो लोग याद रखते हैं आगे भी, जो मर जाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग को देख लीजिए, न्यूटन है, आइंस्टाइन है, हम लोग को यह सब याद है कि नहीं याद है, जबकि ये लोग मर चुके हैं, बट फिर भी हम लोग इन्हें याद करते हैं, इनके इन्वेंशंस को देखते हैं तो याद करते हैं कि हाँ, ये चीज़ इन्होंने बनाई थी, ये चीज़ इन्होंने बनाई थी। तो वैसे ही ये बता दें कि इनके मरने के बाद भी लोग इनके काम को याद करेंगे, लोग इनको वैल्यू करेंगे, भले ही अभी इनको जो है पागल समझते हैं, बीमार समझते हैं, बट आगे चल के लोग इनकी वैल्यू करेंगे और लोग इनको याद रखेंगे। फिर है वी बिल्ड अप द वर्ल्ड्स ग्रेट सिटीज़
एंड आउट ऑफ अ फैबुलस स्टोरी, इन्होंने, इसका मतलब क्या है, ये दुनिया को बनाते हैं, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, एक फैबुलस स्टोरी बताते हैं। वी फैशन एन एम्पायर्स ग्लोरी, एम्पायर मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, एम्पायर मतलब यहाँ पे हो रहा है एक किंगडम। अब इन्होंने क्या बताया, एक किंगडम की जो सुंदरता होती है उसको बनाते हैं। अब जैसे आर्किटेक्चर है एक किंगडम में, ताजमहल बना दे, ये बना दे, सब सुंदरता बढ़ा रहे हैं ना, तो ये सब एक आर्टिस्ट होते हैं, तो ये एक किंगडम की सुंदरता बताते हैं। वन मैन विद अ ड्रीम ऑफ प्लेजर शेल गो फोर्थ एंड कन्क्वायर अ क्राउन। अब जैसे कि इन्होंने बताया ना, एक राजा होता है ना, वो आगे चलता है, एक धीरे धीरे जगह कन्क्वायर करता है, फिर राजा बन जाता है, फिर ऐसे दूसरी जगह पे जाता है, वहाँ पे वॉर्स करता है, कुछ कहीं पे वॉर्स करके लड़ाई से, कहीं पे प्यार से, कहीं पे कैसे करके अपना एम्पायर बढ़ाता है अपने अंदर, और लोगों को बढ़ाता है, लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। एंड थ्री, विद अ न्यू सॉन्ग मीजर्स कैन क्रैम्पल एन एम्पायर डाउन। बट जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो इन एम्पायर को बनाने में, जिसे कहते हैं ना राजा, राजा के साथ एक उनका क्या होता है, एक उनका एडवाइज़र होता है। अब वो उनको मेन गाइड करता है कि आपको उनको किंगडम कैसे चलाना है। बट वही अगर ये एडवाइज़र चाहे तो उनका किंगडम गिरा भी सकता है, अगर जैसे कि लोग उनको वैल्यू नहीं कर रहे। ये एडवाइज़र, यहाँ पे एडवाइज़र वही काम कर रहा है जो ये आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। वो काम करते हैं, दुनिया किंगडम्स को बनाते हैं, मेहनत करते हैं, बट लोग उनकी वैल्यू नहीं करते, फिर भी उनकी वैल्यू नहीं करते। बट उनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो अगर किंगडम बना सकते हैं तो उसे डिस्ट्रॉय भी 2 मिनट के अंदर डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इस स्टैंजा का मतलब इतना ही। इसका मतलब क्या है, इस स्टैंजा को मैं कलेक्टिवली बताती हूँ। विद वंडरफुल डेटलेस डिटीज वी बिल्ड अप द वर्ल्ड्स ग्रेट सिटीज एंड आउट ऑफ अ फैबुलस स्टोरी वी फैशन एन एम्पायर्स ग्लोरी। वन मैन विद अ ड्रीम एट प्लेजर shall go forth and conquer a crown, and three with a new song measures can trample an empire down। इसका मतलब है कि एक जो इंसान है, जो आर्टिस्ट है, वो बनाता है कुछ, और लोग उसको मरने, उसके जब मर जाते हैं, मतलब जब वो जिंदा रहता है, तब वो लोग उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, लोग उसको पागल कहते हैं, बीमार कहते हैं, सब कहते हैं। कि जब वो मर जाए तो उसकी चीज़ों की वैल्यूज़ करते हैं कि हाँ इसने ये चीज़ दी, इसकी वजह से हमें ये चीज़ मिली। जैसे कि एक राजा इतनी मेहनत करके अपना किंगडम बनाता है, ठीक वैसे ये भी बहुत मेहनत करते हैं अपने किंगडम को बनाने के लिए, अपने आप को मतलब प्रूव करने के लिए। लेकिन हाँ यही है, इनके अंदर पावर होती है, अगर ये किसी चीज़ को बना रहे हैं तो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अब सपोज करिए ना, एक आर्टिस्ट है, उसने एक ड्राइंग बनाई और फिर उसके बाद दूसरी ड्राइंग बना दी, वो ड्राइंग उससे ज़्यादा बेटर होगी, तो उसकी पहले वाली ड्राइंग की तो वेटेज कम ही हो गई ना। तो इसका मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, एक राजा है, राजा ने एक किंगडम पे राज किया, उसके बाद उसने अपनी किंगडम बढ़ा दी और दूसरे किंगडम में चला गया, जो पहले वाली किंगडम थी उस किंगडम में तो उसकी वेटेज कम हो जाएगी। मतलब ये अपने आप से अपनी ग्लोरीज को बढ़ाते हैं और अपनी पुरानी ग्लोरीज को कम भी कर सकते हैं। इनको 2 मिनट भी नहीं लगता है किसी की भी मेहनत को मतलब अपनी ग्लोरीज को कम करने में। एक नई ग्लोरी बना लिया, एक नई चीज़ बना ली, तो उनकी पुरानी वाली की वेटेज ऑटोमेटिकली कम हो गई। तो इस स्टैंजा का मतलब इतना है। फिर आ जाता है मैं थर्ड स्टैंजा, वी इन द एजेस लाइंग इन द बरीड पास्ट ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये है, पुराने समय से चला आ रहा है, जो एजेस लाइंग इन द अर्थ पास्ट बरीड, मतलब पुराना जो अर्थ का पास्ट है वो सब, ये चीज़ मतलब ये सब गवाह है, बताते हैं कि हाँ इन्होंने कैसे दुनिया को बनाया है। बिल्ड निवेज विद आर साइडिंग एंड बेबल इटसेल्फ विद आर मर्थ। मर्थ का मतलब पहले तो आप देख लीजिए, मर्थ का मतलब होता है हैप्पीनेस और शाइन का मतलब होता है डिफ़िकल्टी। अब निवे एक सिटी है और बैबल भी एक सिटी है, ये इंग्लैंड में है। ये मतलब कुछ आर्टिस्ट ने मिलके बनाई थी, ये कोई सिटी थी नहीं बट एक्चुअली जैसे बन गई थी। और इन आर्टिस्ट ने, जैसे कि इन्होंने बताया ना आर्टिस्ट, उन्होंने एक किंगडम बनाया, एक सिटी बनाया, ये बहुत डिफ़िकल्ट है ये सब बनाना, लेकिन फिर भी उन्होंने बनाया, उसे बहुत ही हैप्पीनेस के साथ संभालते भी हैं। एंड ओ थ्रू विद देम विद फॉस्फेरिंग, और उसके साथ जो है मतलब अब काम करते हो फॉस्फेरिंग। लेकिन हाँ अगर इसी से अभी कोई और नया सिटी बना ले तो इसकी वेटेज थोड़ी कम हो जाएगी। कहते हैं आपने ड्राइंग बनाई, फिर उसके बाद ड्राइंग बनाई, दूसरी वाली ज़्यादा अच्छी बन गई, तो पुरानी वाली तो बेकार हो गई ना, उसकी वैल्यू बेकार हो गई। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताया है। टू द ओल्ड ऑफ द न्यू वर्ड्स वर्थ, फॉर ईच एज इज़ अ ड्रीम दैट इज़ डाइंग और वन दैट इज़ कमिंग टू वर्थ। या हमें क्या बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है, टू द ओल्ड ऑफ द न्यू वर्ल्ड, जो मतलब नया वर्ल्ड में जो पुराना हो गया लोग उसको भूल जाते हैं, बट जो नई नई चीज़ें आती है ना उसको याद रखते हैं। वही चीज़ उन्होंने बताया कि अब इन्होंने कुछ नया बना दिया तो लोग उसको देखेंगे, पुराने चीज़ भूल गए, वो चीज़ है। लेकिन फिलहाल लोग इन टोटल इन लोग को नहीं भूलते हैं, वो याद रखते हैं कि हाँ ये चीज़ इन्होंने दी थी। अब जैसे कि आज भी बल्ब है, हमारे जो न्यूटन है उन्होंने तो बल्ब बनाया था, बट अब कितने सारे नए नए टेक्नोलॉजीज के बल्ब आ गए, सब कुछ आ गया है, बट देन ऑल्सो कि बल्ब किसने बनाया वो अभी भी हम लोग न्यूटन ही, सॉरी मैंने न्यूटन गलत बता दिया है आप लोग को। बल्ब हमारे बनाया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, थॉमस अल्वा आइंस्टीन, उन्होंने बनाया था। बट
देन ऑल्सो अभी जो है इतने टेक्नोलॉजीज आ गई, फिर भी बल्ब के इन्वेंटर हम लोग किसको कहते हैं? थॉमस एल्वा एडिशन। तो वही वाली बात है, आप कितनी भी नई डिस्कवरीज करते जाओ, जो कुछ भी कर जाओ, बस उसको जो है इनिशियली जिसने बनाया उसको हम कभी भी नहीं भूलते। आप कितना भी नई तरीके का उसमें टेक्नोलॉजीज ला दो, नई उसको जो है और ज़्यादा इनोवेट कर दो, उसको और भी ज़्यादा डिजिटल कर दो, तो कुछ भी कर दो, बट जो ओरिजिनल जिसने स्टार्टिंग की थी उसका नाम तो हम कभी नहीं भूलते ना। जैसा कि अभी मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया ये थॉमस एल्वा एडिशन का, इन्होंने बल्ब बनाया था, और बल्ब के डिस्कवरर हमेशा यही रहेंगे जैसे कि अभी हैं। चाहे इस बल्ब में कितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आते हैं, बट ये यही रहेंगे। का नाम कभी भी दुनिया नहीं भूल सकती है, वही चीज़ है। फॉर ईच एज इज़ अ ड्रीम दैट इज़ टाइम। और जो हमारी आगे की एज है ना, वो सब एक ड्रीम है। और धीरे धीरे हम लोग, आज की जनरेशन कैसी हो गई, आगे के बारे में सोचती नहीं है, सब अपने में करती रहती है। तो मतलब क्या है, वो अपने टाइम को वेस्ट कर रही है, अपने टाइम को मार रही है, वो अपने ही फ्यूचर को ख़त्म कर रही है, इसका मतलब यही है। और वन दैट इज़ कमिंग टू बर्थ। और हमारा जो दुनिया है मतलब ख़त्म कर रही है। कुछ लोग ऐसे ना आज भी जो इनोवेटिव है, सोचते हैं नई चीज़, तो मतलब वही है इसका कि इस दुनिया को आज भी इंतज़ार है कोई नए टैलेंट का, कोई नई ऐसी चीज़ का, नए ऐसे इंसान का जो कुछ नया सोचे, कुछ नया डेवलप करे, उसके जन्म लेने का। तो ये है हमारा लास्ट स्टैंजा। इस बार इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। वी इन द एजेस लाइंग इन द बरीड पास्ट ऑफ द अर्थ बिल्ड निवे विद आर साइंग एंड द बैबल इटसेल्फ विद आर mirth, or it drew them with phosphorescing to the old of the new world's worth. For each is a dream that is dying or one that is coming to birth. इसका मतलब वही है, हम लोग बहुत एजेस से हमारा जो धरती है वो गवाह है कि हाँ कैसे यहाँ के साइंटिस्टों ने, कैसे यहाँ के आर्टिस्टों ने इस दुनिया को बनाने में मदद करी है। उन्होंने नीवे बनाया, और ये सब बनाने में उनको मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टी हुई है। उन्होंने बैबल बनाया, बहुत डिफिकल्टी, बट फिर भी उन्होंने वो सब बनाया और बहुत ही हैप्पीनेस के साथ पीसफुली वो सब को एग्जीक्यूट किया, उनको संभाला, सब कुछ किया। और आज के टाइम में ये जो बर्थ है ना, वो कितना भी मतलब नई चीज़ इन्वेंट हो जाए, बट वो जो वैल्यूएबल जो इनिशियल उन्होंने दिया, जो स्टार्टिंग उन्होंने किया, वो इंसान कभी भूल नहीं सकता। बट इस टाइम जो है इसकी थोड़ी सी कमी हो गई, मतलब यहाँ की जो न्यू जनरेशन है हमारी, वो थोड़ी सी डिविएट हो गई है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो इतना ज़्यादा मतलब सोचती नहीं है कि आगे के बारे में, बट फिर भी हर कोई एक जैसा नहीं होता। आज भी ऐसा इंसान बहुत है जो मतलब थोड़े इनोवेटिव है, और वही हमारे अर्थ जो है आज भी उसी का वेट कर रही है कि कब कोई ऐसा इंसान इनोवेटिव जन्म लेगा और फिर कुछ नया चेंज लाएगा। तो ये थी हमारी पूरी पोएम वी आर द म्यूज़िक मेकर्स। मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको किसी भी लाइन में, किसी भी पॉइंट में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या जिन किसी को भी आप जानते हैं जिसको ऐसी इस पोएम का एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसको शेयर कीजिए। और गलती से भूल के भी मतलब आप चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मेरा मिस ना कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।